बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। गुरु प्यारे साधकों, आज फिर मैं आप सबके लिए महाराज श्री के प्रवचनों की श्रृंखला यानी कि प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला लेके आया हूँ, जिसके माध्यम से साधक अपने मन के प्रश्नों को गुरु महाराज जी के समक्ष रखते हैं और गुरु महाराज जी उनका सॉल्यूशन देते हैं। तो चलिए सुनते हैं। एक साधक गुरु महाराज जी से प्रश्न करता है कि महाराज जी, यूँ तो आप अंतर्यामी हैं, पर बहुत बार मैंने देखा है कि आप तब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं करते जब तक आपको बाहरी रूप से ना बताया जाए, ऐसा क्यों? गुरु महाराज जी बताते हैं, क्योंकि इस मानवीय चोले की कुछ सीमाएं हैं, उन सीमाओं का सम्मान रखना भी हमारा कर्तव्य है। यूँ तो गुरु का अलौकिक रूप अपने शिष्य के मन में चल रहे सूक्ष्म से सूक्ष्म विचार का भी साक्षी होता है। उसके हर विचार पर, हर कर्म पर उसकी पैनी दृष्टि रहती है, पर वे इसे यूं ही जाहिर नहीं करते, इंतजार करते हैं या निर्माण करते हैं ऐसी परिस्थिति का जिससे शिष्य की त्रुटि सामने आ जाए, ताकि उसके सुधार की प्रक्रिया शुरू हो सके। ऐसी भूमिका निभाना इतना सहज नहीं है, सब कुछ जानते हुए भी अनजान बने रहना, फिर उसे किसी तरह प्रकट कर दिखाने के लिए अवसरों का निर्माण करना। पर गुरु को ये दोनों भूमिकाओं एक साथ निभानी पड़ती हैं, मानवीय और देवीय। पर आप इसमें उनका सहयोग कर सकते हैं जब भी आप कहीं कोई गंभीर त्रुटि होते देखें, यानी ऐसी गलती जो इस महान मिशन में बाधा पैदा कर सकती है। तो यह ना सोचे कि गुरुदेव तो अंतर्यामी हैं, सब खुद देख लेंगे, उन्हें क्या बताना। आपका यह दायित्व है कि गुरु को या उनके प्रचारक शिष्यों को सब बताएं। आध्यात्मिक मार्ग में आप गैर जिम्मेदार नहीं हो सकते। यदि आप ऐसा करते हैं तो उस गलती में भागीदार आप भी होंगे। एक और शिष्य गुरु महाराज जी से प्रार्थना करता है कि कई बार ऐसा लगता है कि गुरु दरबार में भी मेरे साथ राजनीति हो रही है, ऐसा क्यों होता है गुरुदेव? तो गुरु महाराज जी उसे बहुत अच्छे शब्दों में समझाते हैं कि राजनीति नहीं होती, बल्कि ईश्वरीय प्रेरणा से कुछ परिस्थितियां निर्माण होती हैं, ताकि आपके धैर्य, सहनशीलता, क्षमा आदि गुणों की परीक्षा हो सके। और यदि एक बार कोई राजनीति कर भी रहा है तो तुम उसका उत्तर धर्म नीति से दो, मतलब कि क्रोध का शांति से, कठोरता का विनम्रता से, कटु वाक्यों का मृदु वाक्य से, ईर्ष्या का प्रेम से। फिर देखना, यदि कोई राजनीति होगी तो भी उसका राम राज्य ही स्थापित हो जाएगा। एक और साधक गुरु महाराज जी से प्रश्न करता है कि महाराज जी, मैंने सत्संग में सुना है कि गुरु शिष्य का योगक्षेम वहन करते हैं, अर्थात अप्राप्त वस्तु प्रदान करते हैं और प्राप्त वस्तु की रक्षा करते हैं। यही सोचकर कुछ दिन पहले मैंने अपनी गाड़ी बिना लॉक किए एक बैंक के बाहर पार्क में खड़ी कर दी, पर जब मैं थोड़ी देर के बाद वहां लौटा तो गाड़ी चोरी हो गई थी। मेरा विश्वास को उस समय बहुत ठेस लगी। तो क्या यह सही था? गुरु महाराज जी उसे समझाते हैं और क्या कहते हैं, तो चलिए सुनते हैं। महाराज जी कहते हैं कि मुझसे यह प्रश्न करने से पहले तुम स्वयं से एक प्रश्न करो, वह यह कि गुरु तुम्हारे लिए क्या है? क्या गुरु एक चाकर है? तुम तो गुरु से चाकरी कराना चाहते हो, वह भी बिना पगार दिए। सच कहूँ तो गुरु को चाकर बनाने से परहेज नहीं है, बेशर्त शिष्य लायक हो। यदि तुम शिष्यत्व पर खरे उतरोगे तो गुरु भी अपने दायित्व निभाने में कभी पीछे नहीं हटेंगे। पर एक बात याद रखना, एक सच्चा शिष्य कभी भी अपने गुरु को उस कार्य के लिए परेशान नहीं करता जिसे वह स्वयं आसानी से या पुरुषार्थ द्वारा पूरा कर सकता है। सोचो, किस कारण तुमने गाड़ी को लॉक नहीं किया? आलस्य के कारण, जिसे तुम अब विश्वास का नाम दे रहे हो। लेकिन गुरु पर विश्वास करने का मतलब यह नहीं कि तुम उन पर अति भार डाल दो। जब शैतान ने जीसस को प्रेरित किया कि वह स्वयं को पहाड़ के नीचे गिराकर यह सिद्ध करे कि ईश्वर उसकी रक्षा करेंगे, तो
तो जानते हैं जीसस ने उससे क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि धर्मशास्त्र में यह लिखा है कि तुम कभी अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा ना लो। इसलिए यदि तुम सच में गुरु कृपा का लाभ चाहते हैं तो उनके सहयोगी बने, ना कि परीक्षक। एक साधक और गुरु महाराज जी से प्रश्न करते हुए पूछता है कि गुरु महाराज जी, कुछ लोग पहले बहुत अच्छे से इस मार्ग पर चल रहे होते हैं, पर वे अचानक पथभ्रष्ट हो संसार में लिप्त क्यों हो जाते हैं? तो गुरु महाराज जी उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि कर्म संस्कारों के कारण, नकारात्मक सोच व निम्न प्रवृत्तियों के कारण कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब उन्हें ज्ञान मिलता है तो वे अध्यात्म के प्रति आकर्षित हो उठते हैं। अंग्रेजी भाषा में जिसे इन्फ्लुएशंस यानी क्षणिक लगाव कहा जाता है। योगानंद परमहंस ने इसे धर्म के प्रति रोमांस कहा। इस आकर्षण के चलते ये लोग बहुत से दावे करते हैं, कई बार तो संन्यास तक धारण कर बैठते हैं, पर ज्यों ज्यों समय बीतता है इन पर चढ़ा यह आध्यात्मिक ज्वर उतरने लगता है, क्योंकि अध्यात्म मार्ग पर डग भरना इतना सहज नहीं है। इसमें तो आपको हर क्षण अपने मन से, इच्छाओं से लड़ना पड़ता है। विषय वासनाओं को अग्निमय में स्वाहा करना पड़ता है, और गुरु दरबार में रहना तो ऐसा है जैसे निरंतर तप्त अग्नि में कुंदन बनने की प्रक्रिया से गुजरना। इसलिए दरबार के नियमों, आदर्शों की पालना करना इस क्षणिक वैराग्यों के लिए आखिरकार कब तक संभव है? सो ये ज्ञान मार्ग से पलायन कर बैठते हैं, पर हमें ना तो उनके बारे में सोचना है, ना ही उनकी बातचीत करनी है। आप अपना ध्यान गुरु पर केंद्रित करें, उन्हीं को देखें, उन्हीं की बात करें, उन्हीं का स्मरण करें और ध्यान करें, तब आप अंत तक चल पाएंगे, अन्यथा नहीं। एक साधक गुरु महाराज जी से कहता है कि गुरु महाराज जी, आपके शिष्य अपने गले में लॉकेट का स्वरूप है वो क्यों पहन के रखते हैं? गुरु महाराज जी कहते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर तो वे शिष्य ही बेहतर दे सकते हैं। इस लॉकेट को पहनने से उनके जीवन में जो अलौकिक अनुभव व चमत्कार होते हैं उन्हें वे ही बताएं तो उचित रहेगा, क्योंकि हमारा इस विषय में कुछ भी कहना आत्म श्लाघा होगा, और आत्म श्लाघा मृत्यु के बराबर है। स्वयं प्रशंसा से व्यक्ति बहुत छोटा हो जाता है। इसलिए हम तो बस यही कहेंगे कि यह लॉकेट एक प्रतीक के रूप में है। जैसे अमेरिका के एक राष्ट्रपति हुए हैं, वे बड़े नेकदिल इंसान थे। जब वे चुनाव में जीते तो उनके सहयोगियों ने उन्हें बहुत से उपहार दिए। सारे उपहार एक से बढ़कर एक थे, परंतु उन उपहारों में से एक उपहार अत्यंत विचित्र था। किसी ने उन्हें भेंट स्वरूप एक झाड़ू दी थी। उस झाड़ू को देखकर उस प्रधानमंत्री के दोस्त गुस्से में लाल पीले हो गए। भला झाड़ू भी उपहार में दी जाती है? ऐसा बेहुदा मजाक किसने किया? जरूर यह आपके किसी शत्रु का काम होगा। पर उस समय अमेरिका के प्रधानमंत्री ने उन सबको शांत करते हुए कहा, नहीं, मुझे उपहार देने वाला मेरा परम मित्र है, पर उसने ऐसा क्यों किया यह मैं नहीं जानता, इसलिए उसी से पूछ लेते हैं। पूछने पर उस मित्र ने कहा, याद है जब तुम चुनाव में खड़े हुए थे तो तुमने क्या कहा था? तुमने कहा था कि यदि तुम जीत गए तो राजनीति में जो गंदगी फैली है सबसे पहले उसे साफ करेंगे, भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे। बस यही याद दिलाने के लिए मैंने तुम्हें झाड़ू भेंट की। अभी से सफाई आरंभ कर दो। तो प्रधानमंत्री ने सप्रेम उस भेंट को स्वीकार किया और अपने मुख्य कक्ष की दीवार पर टांग लिया, ताकि वह झाड़ू उन्हें उनका जनता से किया गया वादा याद दिलाता रहे। ठीक इसी तरह यह लॉकेट भी आपको याद दिलाता रहेगा कि आपका लक्ष्य बहुत महान है। उसे हासिल करने के लिए आपको अभी बहुत कुछ करना है। गुरु प्यारे साधकों, गुरु महाराज जी अपने प्रवचनों के माध्यम से अपने शिष्यों की जो त्रुटियां होती हैं, जो उनके प्रश्न होते हैं, जो उनकी समस्याएं होती हैं, उनके किस तरह उन्हें उत्तर देते हैं कि उनके मन में कोई प्रश्न शेष नहीं रहता कि आखिर लॉकेट क्यों पहनना चाहिए, क्यों हमें गुरु के प्रति अपनी आस्था रखनी चाहिए। पर
महाराज जी अक्सर कहा भी करते हैं कि गुरु से अगर हमें रियल में जुड़ना है, अर्थात गुरु के शरीर से जुड़ता है वो सिर्फ तब तक है जब तक गुरु का शरीर है, पर जो गुरु की अंतरात्मा से गुरु के साथ जुड़ जाता है वो सदा सदा के लिए गुरु के साथ जुड़ा रहता है। तो इसलिए गुरु प्यारे साधकों, गुरु महाराज जी से आप अंतः से जुड़ें और गुरु महाराज जी के प्रति एक सच्ची आस्था और सच्चा विश्वास रखें और अपनी साधना के नियम पर जरूर खरे उतरें, साधना जरूर करें। इसी के साथ मैं आज की इस प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला को यहीं समाप्त करता हूँ। तो बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय।